ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट से ही ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एफएससी बैकग्राउंड से हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ज़रा आपका कंसेप्ट जो है वो बेसिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है इसमें सिर्फ लैंग्वेज के बारे में ही आपको बताया गया है जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चीज़ें मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी वही सब की सब डिस्कस की हुई हैं। लाइक सी प्लस प्लस जो है एक तो स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, फ्री फॉर्म है। और ये क्या करती है, ये प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनेरिक प्रोग्रामिंग सब पे कमांड रखती है, यानी कि हम इसमें से किसी भी डोमेन में अगर कोई कोड लिखना चाहते हैं तो हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रहा है, मिडल लेवल लैंग्वेज। हमने क्लास में जो डिस्कस किया था सारे के सारा कॉन्सेप्ट, उसमें हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था, मिडल लेवल लैंग्वेज को डिस्कस नहीं किया था। तो एक जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो ये है कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो मिडल लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कम्बिनेशन है किसका, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का। तो क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, ये मिडल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा हु इज़ द डेवलपर, बजर्नेस टॉर्स्ट्रक। इसने 1979 में बेल लेबोरेटरीज के अंदर जो थी ये कोड या ये सेंटेक्स जो था लैंग्वेज डिज़ाइन की थी। और उसके बाद 1983 में इसको रीनेम कर दिया गया था, ठीक है। सी लैंग्वेज था, लेकिन अगर मतलब हम देखें कि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी, तो सी में जैसे ही क्लासेस का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया तो उसे सी प्लस प्लस बोल दिया गया और 1983 में फिर इम्प्रूव्ड वर्जन जो था इसका वो लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, सी प्लस प्लस इसी तरह से इम्प्रूव्ड अभी मैंने बोला था, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी, ठीक है। तो सी का सुपर सेट है ये। इट मीन्स कि सी के तमाम फंक्शन सी प्लस प्लस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। एंड दैट virtually एंड लीगली सी प्रोग्रामिंग इज अ लीगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि आपका कोई सा भी सी के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम जो है, ठीक है, हाँ जी, हैंड रेज कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है या वैसे ही प्रेजेंस के लिए हैंड रेज किए जा रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही? अभी भी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? तो फिर ये लोग क्यों लगे हुए हैं कि आवाज़ नहीं आ रही? जिसकी नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करे या अपने हेडफोन्स वगैरह चेक करे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब सी प्लस प्लस जो है वो सुपरसेट है सी लैंग्वेज का, ठीक है। सी प्रोग्राम इज़ अ लीगल सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि सी में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो सपोर्टेड होगा, सिंपली आम अल्फाज में इसको ये कहा जा सकता है बाय सी प्लस प्लस।
और अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैटिक टाइपिंग व्हेन टाइप चेकिंग इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम एज अपोज टू रन टाइम, ठीक है। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहा जाता है कि वो स्टैटिक टाइप जो है उसको इस्तेमाल करे। अच्छा, अब हमारे पास स्टैटिक चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिक होती है ना, तो उसके अंदर जो हमारे पास, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो सारे का सारा जो काम कर रहे हैं ना, जो टाइप डाटा टाइप्स वगैरह आपकी होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो ये जो बात है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप को जो है वो शो करती है। तो स्टैटिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि टाइप जो डाटा टाइप है उसको चेक किया जाता है कंपाइल टाइम पे ही, रन टाइम पे चेक नहीं किया जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे फर्दर जब मैं आपको डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, डिक्लेयर किए बिना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल को, तो आपको कोई एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ऑटोमेटिकली जो सी का जो कंपाइलर होता है ना, वो उसको खुद ही डाटा टाइप उसकी चेक करके तो उसको डाटा टाइप असाइन कर देता है, ठीक है। तो अभी शायद आपको इस लाइन की इतनी समझ ना आए, तो अभी बस अपने जहन में रखिए कि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है ये एक तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है क्योंकि हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है किसका, सी का। तो सी का लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम लीगल है किसके लिए, सी प्लस प्लस के लिए, यानी कि वो उसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक। उसके अलावा हमारे पास जो सी प्लस प्लस है इसमें जो इसके फीचर्स हैं उनमें सबसे अहम फीचर इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि सी प्लस प्लस फुली सपोर्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। उठा के, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, डाटा हैंडलिंग,
ओके सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आता है इनकैप्सुलेशन, फिर डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस हवाले से इम्पोर्टेंट होती हैं? जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये तमाम एस्पेक्ट्स जो है ना प्रोग्रामिंग के, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो सी प्लस प्लस जो है इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये इम्प्रूव वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अच्छा, सी प्लस प्लस जो है इसके अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1, द कोर लैंग्वेज गिविंग all the building blocks including variables, data types and library and literals। और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं ये इन तमाम चीज़ों को बैक एंड पे हैंडल कर रही होती हैं, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो फंक्शन मैनिपुलेशन, लाइक जैसे फाइल स्ट्रीम्स वगैरह के ऑपरेशंस हैं, इनमें हेल्प आउट करती है। और अगर इसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो इनपुट देना और आउटपुट लेना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इनको ईजी बना रही होती है ये लाइब्रेरीज। और जो द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है ये क्या करती है, ये आपके जो है सेट ऑफ मेथड्स को मैनिपुलेट करती है, किस पे, डाटा पे और स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। अब इसमें अच्छा, आपको अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है, आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। और ये बुक में नहीं होगा क्योंकि इसको, ये जर्नल ओवरव्यू है और इसके अंदर क्योंकि एक डिटेल्ड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इन डिटेल्ड बताई गई थी, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया था। तो आप लोग इसको यहीं से कर लीजिए, बुक में नहीं होगा ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको बोलते हैं आंसी। आंसी